Hello guys, welcome back to my channel and this is me Amna Nasir. So today I'm gonna make a tutorial on how to make a grass with 3 easiest method. So for that we need only 3 colors, black, blue and yellow, and these are the acrylic colors. So keep a palette with you जिसके अंदर आप लोग ये अपने तीनों कलर्स डाल लें. एंड पर हमें एक वाइट कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी होना ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ फ्लैट ब्रश. तो इस फ्लैट ब्रश की मदद से हम लोग डार्केस्ट शेड बना लेंगे अभी, विच विल बी ऑलिव ग्रीन, डार्केस्ट ऑलिव ग्रीन. फॉर दैट वी नीड टू मिक्स ब्लैक एंड येलो कलर एंड अ लिटिल बिट blue. So as you can see I picked black and yellow like this. I'm gonna mix them. Now add a little bit of a blue color in it. As you can see I got the darkest green color, the olive green. So we are gonna mix a little bit blue in it. So now we are gonna make the base of the grass with this color. So इससे हम लोग डार्क्स ऐड कर देंगे हमारी ग्रास के अंदर. इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो ग्रास है उसका जो डार्केस्ट शेड होगा वो हम इसी कलर से ड्रॉ करेंगे या पेंट करेंगे. उसके बाद हम लोग लाइट्स की तरफ जाएंगे. सो आप ये देखेंगे मैं अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से किस तरह से अपने पेंट को अप्लाई कर रही हूँ, डैब डैब करके. I'm gonna swipe it left right like this. Fill a little bit space with it with this flat brush, and for the next we are gonna apply the light color, and for that we need this brush. So this is the brush number 12 from Savlon. और ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं तो ये अवॉइड करें. आपको बाजार से लोकल ब्रशेस में मिल जाएंगे जो आपको इस तरह के ब्रिस्टल्स वाले हों, रफ ब्रिस्टल्स. एंड हियर वी आर गोना यूज द डैबिंग टेक्निक. और कलर मिक्सिंग के लिए आप अलग से एक ब्रश रख लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ज़्यादा मैसी काम नहीं होगा इससे. सो आई एम गोना यूज़ अ स्मॉल टिप ब्रश. फॉर दैट आई एम गोना मिक्स येलो एंड ब्लू कलर, नॉट ब्लैक एंड येलो. So here I'm gonna mix the yellow and blue, and the yellow will more. So just mix them, and I'm gonna pick this color and going to dab. And here I'm gonna show you the swatch of the darkest color which I forgot to apply first. So look at this. This one is the swatch. You can make different tones and shades with only these 3 colors: black, yellow, and blue. You can add blue and yellow and mix them together, and you can make several shades, literally several shades. So for that we are gonna learn about the shade card. I will show you in another video. तो आप लोग यहाँ से अपने कलर्स के इतने शेड्स निकाल सकते हैं. ब्लू के अंदर आप 1 ड्रॉप येलो का ऐड करेंगे तो वो एक लाइट ग्रीन बन जाएगा. फिर 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो वो और लाइट हो जाएगा. 3 ऐड करेंगे तो वो और लाइट हो जाएगा. इसी तरह आप लोग कई शेड्स जो हैं वो निकाल सकते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे डैबिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्रश से जिसके ब्रिस्टल्स थोड़े से रफ होंगे. सो आई एम गोना डैब 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 ऑन इट लाइक दिस. And now I need more lighter green, so I'm gonna add more yellow in it. So if you want a more light color, उसकी टेक्निक मैं आपको सबसे एंड पर बताऊंगी जो कि मैंने इन तीनों पर अप्लाई की थी, अभी नहीं. सो पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब भी करें जल्दी से. सो एज यू कैन सी कि हम लोग लाइट ग्रीन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. फॉर द लाइट वी आर गोइंग टू डू वर्क फ्रॉम डार्क टू ग्रीन, ताकि हमारे जो डार्क्स हैं वो भी शो हो जाएं और जो लाइट्स हैं वो भी शो हों. लाइट के लिए हम लोग ऑब्वियसली लाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चले कि लाइट किस तरफ से आ रही है. तो हमारी बेसिकली इन ग्रास के ऊपर से जो लाइट है वो आ रही है फ्रंट की तरफ से, नॉट राइट और लेफ्ट, इट्स अ फ्रंट. सो इसलिए हम लोग ऊपर वाली जो साइड है इसकी वो रखेंगे लाइट में और जो डार्क है वो लोअर साइड होगी. तो आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से लाइट शेड्स की तरफ जाते जा रहे हैं. तो इस ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो खुद ब खुद ही आसान तरीके से आपकी जो ग्रास है वो प्रोमिनेंट कर देंगे. सो हियर आई एम गोना मेक अगेन अ डार्क कलर, अ स्वॉच अगेन. एज यू कैन सी कि मैंने आपको यहाँ पे 4 स्वॉचेस करके दिखाऊंगी जो कि आपको बताएंगे कि हम किस तरह से कितनी टोन्स और कितने शेड्स इससे भी ज़्यादा निकाल सकते हैं. तो अभी मैंने इजी मेथड के लिए 4 शेड्स दिखाए हैं आप लोगों को. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज विद अ स्मॉल टिप ब्रश. और ये भी बहुत आसान मेथड है, बहुत ईजी है और ज़्यादा नेचुरल लुक देता है, यानी कि एक प्रॉपर ग्रास की लुक आती है इससे. सो आई एम गोना यूज a small tip brush, or first of all again those shades, the darkest shade first and then light. So I'm gonna make a grass effect with this brush like this, as you can see. So here's the dark green color. इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ही अप्लाई
करेंगे लाइटर कलर और उसके बाद फिर एक और लाइटर कलर। और इस ग्रास के ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम लोग इस पर 2 या 3 टोन्स ही इस्तेमाल करेंगे बस। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइट खुद ब खुद उसके ऊपर आ रही है। और ये है लाइट कलर, इसके अंदर हम लोग येलो ऐड करेंगे। अच्छा, ये और ज़्यादा बारीक टिप वाला ब्रश है, आप लोगों को मैं अभी कैमरे के पास करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएगा। सो अप्लाई दिस। So if you want a video on the material, on the brushes, the quality, the brand and whatever, so just give a comment in comment section so I can give you that video. These small tip brushes are used to make our painting more detailed, to add more details. तो आप लोग इससे ग्रास को जो है वो और डिटेल से बना सकते हैं। और एक्रेलिक कलर्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए हमें ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यानी कि इसकी भी एक टेक्निक होती है, आप अपनी पैलेट के ऊपर जो है स्प्रे पेंट कर लो, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कलर है वो ड्राई फिर भी ना हो, तो उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि एक प्लास्टिक ट्रैप से अपने कलर्स को कवर करके रखना है। तो अभी हम लोग और लाइट ग्रीन कलर बना लेंगे, उसके लिए हम मज़ीद येलो ऐड कर लेंगे। तो here we made the lightest green color to add in our grass. So I'm gonna mix in it. Now apply it like this. Okay, हमने अपने ब्रश को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेस करके यूज़ नहीं करना, एयर ब्रश टाइप हम लोगों ने इसको पेंट करना है, ठीक है। Look at this. मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही अपने हैंड पे, मेरी जो रिस्ट है वो भी थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे है। जस्ट ब्रश आपकी स्केचबुक को टच होना चाहिए या पेज को टच होना चाहिए, देन जस्ट स्वाइप इट अप। And here I'm gonna show you the third method, which is going to be so amazing, जो कि मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद आया। So we are gonna pick the darkest color again. So हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे उस darkest color को सेम उसी ब्रश से, उस ब्रिस्टल ड्राफ्ट ब्रिस्टल्स वाले ब्रश से जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले में यूज़ किया था, लेकिन मेथड दूसरा होगा। हम इसको बहुत रफली अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ब्लैक कलर नीचे वाली साइड पे, ताकि हमारा जो डार्क शेड है वो आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितना रफली वो लग रहा है, यानी कि जो हमारी ग्रास होती है वो रफ ही होती है ना। So now we are gonna add the light green color. I'm gonna add yellow and blue again. So as you can see, कितने मज़ेदार सा एकदम से इफेक्ट आ गया, और ये बहुत फास्टेस्ट वे था ग्रास बनाने का, उन पिछले 2 मेथड से ज़्यादा तेज था ये। So here we are gonna use this method. So अब एंड पर अब मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताऊंगी कि अगर आपने ज़्यादा लाइट ऐड करनी है या थोड़ा सा कार्टूनिश इफेक्ट देना है, तो आप उसके लिए कौन सा कलर बना सकते हैं। Now just add the lightest color for the light, but this is not the lightest color. I'm gonna add one more color, and for that we need yellow and white color. So yellow and white color is not enough, we are gonna add a blue. So green and white are gonna mixed. So this is the fourth swatch I'm gonna show you. So just look at this. अच्छा, अब इसमें से भी आप लोग 6-7 शेड्स निकाल सकते हैं, बल्कि कई शेड्स निकाल सकते हैं ग्रीन के। तो वाइट एंड ग्रीन्स के भी अब हम लोग इसके क्या बना लेंगे, टोन्स बना देंगे। सो देयर आर द 4 थिंग्स, शेड्स, टोन्स, ह्यू एंड वन मोर वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सो अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट के साथ, तो ये आपको बहुत मज़ेदार सा कार्टूनिश इफेक्ट देगा। तो मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ इसके अंदर, डैब 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 डैब। और अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, आप सिर्फ वहाँ करना है जहाँ आपको लग रहा है कि डायरेक्ट लाइट आ रही है। क्योंकि आप कभी अगर देखें ग्रास को, तो ग्रास के ऊपर भी जब डायरेक्ट लाइट आती है तो वो बिल्कुल वाइट लगता है। हमारी जो ग्रास होती है या लीव्स होते हैं वो दे हैव द शाइनी सरफेस, तो जब भी लाइट उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो वो वाइट देती है इफेक्ट। तो एज यू कैन सी कि हम लोगों ने इसको भी लगा लिया है जहाँ पे डायरेक्ट हमें लगेगा कि लाइट आ रही है। Wow, this is looking so good. These were the 3 techniques जो मैं मोस्टली अपने लैंडस्केप्स में यूज़ करती हूँ, एंड देयर आर मेनी मोर। आप लोग जितना एक्सप्लोर करते हैं, आपको जो जो चीज़ ईजी लगती है, आई एम गोना शेयर विद यू। सो दीज वर द रियली ईजीएस्ट मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो मैं आप लोगों को एक क्लोजअप भी दिखाती हूँ यहाँ पर।
आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.